नाज़रीन, साइबर क्राइम पे हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस किस्म के दूसरे वाक़यात जो होते हैं उसमें साइबर क्राइम का क्या किरदार है। तो जनाब, एक ख़ातून जो हैं उनकी फ्रेंडशिप, ख़ातून पाकिस्तान में है और उनकी फ्रेंडशिप फ़्रांस में किसी शख्स से हो जाती है। इनके 2 बच्चे भी होते हैं और शौहर जो होते हैं वो मुलाजिम होते हैं किसी कंपनी में। तो ये अपने शौहर के पास माली मसाइल की वजह से खुश नहीं होती हैं और ये जब रात को कंप्यूटर यूज़ करती हैं और फ्रेंडशिप होती है तो सारे घरेलू हालात उस शख्स को बताती हैं। तो वो शख्स इनको सुनहरे ख्वाब दिखाता है कि जनाब मैं तो फ्रांस में इतनी गाड़ियां हैं, ये बंगला है मेरे पास, ये मेरी कंपनी है, मैं इसका मालिक हूँ, इतना मेरा स्टाफ है। तो अब ऐसे शख्स से इनकी दोस्ती हो जाती है और वो दोस्ती बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाती है कि ये उससे शादी करने पे एग्रीमेंट राज़ी हो जाती है। अब जब ये शादी पे एग्री होती है तो वो शख्स पाकिस्तान आता है और आकर इनसे मिलता है और मिलने के बाद इनसे कहता है कि भाई आप चलें, और जो पासपोर्ट वगैरह बनना होता है वो सब बन जाता है। जिस दिन इनको ये बुलाता है कि चलिए अब आप जो है ना मेरे साथ फ्रांस चलिए, तो ये अपने दोनों बच्चों को लेकर इनके पास पहुंच जाती हैं। जब वहाँ पहुंचती हैं तो वो कहता है आप बच्चों को क्यों लाई, मैं तो सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी ली थी, मैं आपको लेकर जाऊँगा, आपसे शादी करूँगा। वो कहती नहीं, मैं बच्चों के बगैर तो नहीं जाऊँगी, मैं बच्चों को भी लेके जाऊँगी। इस बात पर इख्तलाफ हो जाता है और फिर ये वापस अपने शौहर के घर छोड़ चुकी होती हैं, अपने वालिदैन के घर चली जाती हैं। ये इख्तिलाफ होने पर इनके शौहर जो होते हैं वो ह्यूमन राइट्स के इदारे में जाते हैं और उनको अपनी दरख्वास्त देते हैं। ह्यूमन राइट्स वाले, ये चूँकि पूरी जो वाक़या है ये बेस करता है साइबर क्राइम पे, तो इसको साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर देते हैं और इनको वहाँ साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में दरख्वास्त के साथ भिजवा देते हैं। अब ये कंप्लेनेंट साइबर क्राइम में जाते हैं, वहाँ एप्लीकेशन देते हैं, वो गवाहों को पेश करते हैं, अपने एविडेंस पेश करते हैं और फिर ये साइबर क्राइम की कोर्ट में इनका केस फाइल होता है। कोर्ट जो है सबको तलब कर लेती है, अक्यूज़ पर्सन को, उस खातून को और कंप्लेनेंट को। अब जब वो खातून कोर्ट में पेश होती हैं तो वो तमाम वाक़यात से मुकर जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं तो अपने मैके चली गई थी ससुराल छोड़कर और मैं दोबारा अपने ससुराल आ जाऊंगा मैके से, ऐसा तो कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है। अब इसमें कंट्राडिक्शन हो जाता है और कंट्राडिक्शन की सूरत में अक्यूज़ को रिलीफ मिल जाता है शक की बुनियाद पे और इस तरह ये घर तबाह होने से बच जाता है और वो खातून अपने शौहर के पास दोबारा चली जाती है। तो साइबर क्राइम के कानून ने उसको इस तरह बचा लिया। अगर वो शख्स इसको ले जाता तो बच्चे का मुस्तकबिल तबाह हो जाता और ये घर टूट जाता। घर नहीं टूटा और ये साइबर क्राइम का कानून जो है उसने ये रिलीफ उसके शौहर और उसके बच्चों को फराहम किया। सामीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपको अगर किसी और कानून की मालूमात चाहिए हो तो आप हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया।